मुझे बिसर रागे हराम जादे मारे अंदर के तेरी चमड़ी उड़ा दूं नहीं खौफ खाती चुपाती ये क्या कर रही हो? अगर इस तरह इसको मार दोगी तो पूरी रियासत में बगावत फैल जाएगी और फिर हम आपके सामने ये हर जाई हमका कुतिया का इसको इस तरह नहीं, इस शर्मजादी को हम हमेशा हमेशा के लिए आपकी नजरों से दूर कर देता हूं। आप कुछ करें लेकिन ये हर जाएगा हमारे नजर से दूर कर दिया। इस ससुरी को हम तन्नूबाई के कोठे पर भिजवा दे रहे हैं। हमारे जैसे एक नहीं कितनों इसकी जवानी से खेलेंगे तब इसको पता चलेगा। तन्नूबाई के कोठे पर प्रीतम बोलो बहुत जल्द निकल आई कह रहा हूं कुकुरिया यही समझ के लिए हर जाइए हर जाइए हमारे खिलाफ गंदा शब्दावत कर होते पे अब जा हर जाइए मौज करा तन्नूबाई के इस ससुरी को जा सबसे पहले सुना लगा जाई जा तू ले जा साली को तन्नूबाई अच्छा खासा बना बनावा मूड खराब कर दी साली ने डिस्टर्ब कर दिया। प्रीतम प्रिय आप हमें जल्दी राजमहल के बनाए ना प्रिय जैसा मैं कहूँ सिर्फ वैसा तुम करती जाओ। एक दिन हम तुमको इस रियासत नेपाल की राजमलिका जरूर बनाएंगे। प्रीतम आप जैसे कहा था मैं तो रोज करी था जल्दी राजमहल का बनाओ। बनाऊंगा प्रिय जरूर बनाऊंगा। क्या कहा था जल्दी बन जाओ ना बनी दीदी। अरे राजमहल क्या बनी जाएगा ना एक बात जान ले सब जनी देख लिया अब हमें देखा ही जैसे 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 हम करी अगर वैसे न करबू तब ससुर में गुजारा है नहीं चुल पतनी बन के रह जाएगू अंगूर हमार नकल बिल्कुल उतारू ठीक बा तब राज रानी बन के रही बिल्कुल फिट हो गए। अरे हमारा सैया के हमारा राजा के हमारा सैया के पातर कमर छुए डरी लागे हमारा सैया के पातर कमर छुए डरी लागे हमारा सैया के हमारा सैया के पातर कमर छुए डरना
का छुआ उदय जैसे बिनार लगे चलना क्या बात है कहनी हलवान है दादा बढ़ा दिया है एकदम बढ़ा दी कहा हुआ लेकिन जितना कही पहले हमारे खातिर दुआ करा तब फिर पुआ पैबा खाई अगर राजमालिका बन जाओ तो सब जने का हम राज कराई और सबसे पहले तू का राज कराई अंगूर खाई के ठीक बा आज हम राजमहल जाई अब हमारे प्रीतम का गए लेकिन हमका बंगला पे अच्छा ना लागत है अंगूर ठीक बा सबके दुआ करा कि हम जल्दी राजमालिका बन जाई अंगूर खा ये महाराष्ट्र बंबई युवराज साले नहीं कहीं तुमका बताई थी ये महाराष्ट्र बंबई है ये तन्नो बाई का कोठा है ये तन्नो बाई का कोठा है इस कोठे का मैं भड़ुआ हूं रंडी का भड़ुआ तेल लगाता हूं कड़ुआ जिसके सर पे हाथ फेर दूर रहे जलम भर लड़ुआ अब हम अपने तन्नो बाई का इंतजार करते हैं आएंगी तो बताएंगी कि किस इलाके में चलना है मेरा नाम है तन्नो अबला मेरा नाम है तन्नो अबला और बजा देती थी अच्छी का तबला ओए भड़वे बोलो तन्नो भाई बड़े शांति से बैठे हुए हो क्यों कोई लड़की नहीं आ रही है हाँ सो तो है ये लड़की नहीं आ रही देखिए अपना कोठा इस समय धंधे से कम चल रहा है लेकिन सबसे पहले ये बताओ जितनी लड़कियां अपने कोठे पर मौजूदा हैं वो सब कहाँ पर हैं क्या कर रही हैं सब इसी तरह कोठा सुना सुना रहेगा तो मेरे धंधे का क्या हाल होगा है सब लाइन में लगी है लाइन में लगी है लाइन में लगे हैं सबको हाजिर करो मुन्नी बाई ओ मुन्नी बाई हमका लगा कौनो लौंडा से पारी है का इधर आओ कहाँ रहे रे कहाँ रहे हो मैं अभी कस्टमर फंसा रही थी कुछ पैसा कमायो जो कमाई थी पी खा पी हूँ खा पी ली हूँ यार हाय पिया हाँ मुझसे चला नहीं जा रहा यार कब से अरे पागल खाना पीना खा ली हूँ अच्छा यानी कि नाश्ता पानी कर लिया हाँ ठीक और तुम्हार बहनी कहाँ गई वो गेट पर ठाड़ है बुलाओ आ रहे हैं गेट पर ठाड़ है हाँ बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ आप बुलाइए यार ये बताइए आपको कितनी जल्दी रहती है जल्दी
और क्या? अरे हमका बांदर समझ लियो का? मैं अपना कस्टमर छोड़ के आई हूँ। पैसा कमाए कुछ? और क्या, पूरा 50,000 रुपये था वो। 50,000? और क्या? कहाँ धरू पैसा? तुम्हें क्यों बताऊं? अब लियो पैसा के ठेकेदार हम मैं तो हन। अपने मालकिन को दूंगी। पैसा के ठेकेदार हम हन, मालकिन का जाने। पैसा कहाँ धरू? मेरे पास पास है, बाद में दे दूंगी। ले रहो बहन, दे दियो। ठीक है। ये सब बेगे में पैसा आए। और जनी कहा चंपा बाई यहाँ हटिया न हो। आदाब मालकिन। कहाँ रही? मैं हाँ, मैं तो यार आराम कर रही थी। आराम करत रही। यहाँ हमका सबका पैसा का पैसा कमाए कुछ। तुम इतनी जल्दी बता लिए? अरे हम हाथ डाले रहे सब निकल वाला रहन। अच्छा लाओ निकाल। अरे तो वही लौंडवा की डाले रहे ना, लौंडवा के डाले रहे। ऐसे ऐसे करत रहे ने। अच्छा घोरालीन चली आए। और का? चलो ठीक है, अब की जाए तो लेके आए हो। ठीक, हैं? पूरा माल है आपकी निकाल। हाँ पूरा लेके आए। चंपा भाई साला दुपट्टा मेरा भाग रहा। इधर आओ। क्या ये मालकिन? इसी तरह सोती रहोगी, इस कोठे का क्या हाल होगा? हाँ? अब नहीं सोऊंगी मालकिन। और सबसे ज्यादा खतरनाक ये छोटी वाली, अभी क्या बोल रही थी? पी खा के आ रही, क्यों? अरे 200 रुपए पे चलती है मालकिन। क्या क्या? 200 रुपए पे चलती है भाई। ओए, अगर तुम लोग इस तरह करोगे ना तो इतना समझ लेना, मेरा नाम है, अरे मेरा नाम है तन्नो अबला, और किसी दिन तुम सभी का बजा दूंगी तबला। देखो, सोने से काम नहीं चलेगा। और इधर आओ। सबसे पहले तो ये लड़कियां पैसों से हो गई हैं मोटी। मोटी हो गई, पैसा कमाए नहीं रहे। अब आए और काम करने का तरीका बदल दिया इन लोगों ने। और इस कोठे पर सोचती हूँ अगर कोई नई लड़की आ जाए, अरे तो कोठे का रंग ही बढ़ जाएगा। रौनक बदल जाए कोठा का। लेकिन कर ही क्या सकती हूँ यार, इतने समय कोठे की जितनी मद्दाई चल रही है। तो देखो इंतजार करो, मान लियो कहूँ से टपकिन पर एक आठ। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ, तब तक तुम ये मनाओ कि कोई कस्टमर आ जाए। हाँ कस्टमर आएंगे। ए लड़की इधर थोड़ा कोई मनोरंजन सुनाइए, कोई गाना सुनाइए, हमारा दिल। किसको सुनाओ जीवनी टुकड़ा, अरे जीवन हुआ खराबी तराबी, हमको मिला रे बाद में तराबी, हमको मिला रे बाद में। हमको मिला रे बाद में, हमको मिला रे बाद में। तन्नो भाई देखिए, आपके कोठे की रौनक बढ़ाने के लिए
हम एक बहुत खूबसूरत माल लेकर आए हैं। हाँ लेकर तो आए हो, लेकिन अभी तक तो इसके चेहरे पर पर्दा है। तन्नो भाई, अगर इसके चेहरे पर से जब पर्दा हटेगा ना तो आपका कोठा बिजली की भांति चमकने लगेगा। चंपा भाई जरा देखो तो सही, इसको देखो तो। तन्नू भाई, चेहरा देख लो, उसके बाद फिर हम इसकी कीमत बताएंगे। सबसे पहले इसको मेरे सामने खड़ा करो। ये आ गए हमारे गंगाराम यादव जी। गंगाराम यादव जी की तरफ से 10 रुपया का पुरस्कार है। कह रहे लड़की को भेज कर जा रहे हो, धन्यवाद। देख लो एक बार इसको तन्नो भाई, कितनी खूबसूरत है मालकिन। ये रो क्यों रही है? हमारे यहाँ रहे तो हंसने लगी। बड़ी ही सुंदर है, सच कहा चंपा भाई। बोलिए पैसा कितना लोगे? पैसा इसकी कीमत बोलो। पैसा बताइए कितना लोगे? तन्नो भाई, कैसे माल खूबसूरत है, पैसा भी उसी हिसाब से लगेगा। 50,000 रुपया लूंगा इसका। नहीं नहीं नहीं, 50,000 ज्यादा, 50,000 ज्यादा। हाँ सही कह रहे हो। इस लड़की के पैसा दूंगा 25,000। हाँ सही कह रहा है। 25,000। अगर मर्जी हो तो छोड़ जाओ, पैसा लो जाओ, और नहीं लेके जाओ। देखिए आगे हमारे रामनाथ भाई, रामनाथ भाई लुधियाना से। ये उनकी तरफ से अभी आए नहीं है, मगर 20 रुपया दे रहे, पुरस्कार दे रहे। और देखिए भैया, किसी भाई की ये गाड़ी की चाबी गिर गई है। जिन भाई को हमारे पास आए 50 जमा करे, गाड़ी की चाबी ले जाए। धन्यवाद। क्या नाम बताया तूने अपना? है क्या नाम है तेरा? हमारा नाम है रंडी का भड़ुआ। तेल लगाता हूँ कड़वा, जिसके सर पे हाथ फेर दूं रहे जलम भर रणुआ। तो हमारी बात को सुनो। हम तन्नो भाई, हम लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन हम इसको बेचने इसलिए आए हैं कि इसकी खूबसूरती को एक नहीं कम से कम 100 दीवाने रोज हो जाए। तन्नो भाई, डील फाइनल है। हमने 25,000 में माल आपको दे दिया। कारण यही है कि मैं इससे गाना सुनना चाहता हूँ। ये बोलते हैं कि गूंगी है, इससे गाना सुनना चाहता हूँ। जितनी खूबसूरत दिख रही है, उससे भी अच्छा नाच और गाना गाएगी, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं। सबसे पहले तस्वीर रखिए आप, और चंपा तुम तो फंदी के विषय में बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। क्यों नहीं? और हर चीज तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। क्यों नहीं? इस लड़की से सबसे पहले इसी वक्त कुछ सुना जाए, ताकि इसको आवाज को मैं जान सकूं। देखिए हमारे गंगाराम सरोज जी आ गए। गंगाराम सरोज जी ये 20 रुपया दे रहे हैं। अरे लड़की के लिए हम भी 20 रुपया दे रहे हैं, पर धन्यवाद। जल्दी सुनाओ। मान के मैं गाना नहीं गा पाती हूँ। क्यों रो रही रे? हम लोग भी तो हैं यहाँ पे। मैं एक अपने घर तेरे सामने इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, कितनी खुश है यहाँ पे। अरे पगली, रोना धोना छोड़, तू यहाँ बहुत खुश रहेगी। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ।
मुझे ये आगे गंगाराम सरोज जी बार बार लगातार धुआंधार 20 रुपया का पुरस्कार फिर दे रहे हैं। अरे लड़की के लिए हम भी 20 जो रुपया लड़की देंगे। एक बार तन्नू बाई की कोठे पर आ जाती है उसका वापस जाना नामुमकिन हो जाता है। और तू घर की बात कर रही है, मैंने तेरी कीमत तय कर लिया है, अब तू कहीं नहीं जा सकती, समझी? मैं आप लोग के जैसी नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ, आप लोग तो एक रंडी है। अरे क्या बोल रही है? मैं गाना नहीं गा पाऊंगी। ये आगे गंगाराम सरोज जी बार बार लगातार धुआंधार 20 रुपया का पुरस्कार फिर दे रहे हैं। पार्टी लाख लाख धन्यवाद। चंपा भाई, छाया हुआ अगर ये इसी तरीके बोलेगी, रंडी वगैरह बोलेगी, इसको सही कराओ। इधर आओ। इससे कुछ सुना दे यार, क्यों इतना परेशान कर रहे हो? क्यों मार खा जाएगी? हमने इनसे 25,000 रुपया लिया है तन्नू भाई से, और तुम साली मटकने के बजाय शर्मा रही हो। अच्छा से अच्छा गीत सुना ताकि तन्नू भाई खुश हो जाए, नहीं तो मार मार के सुना दे बहन, क्यों मार खा रही है? हम लोग भी तो हैं यहाँ पे। हो तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी। हेलो 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 यार हो तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी। अरे परिवारों शाम ढले तुम खिंचते हुए आते हो। अरे परिवारों शाम ढले तुम खिंचते हुए आते हो। ये है रेण बसेरा, ये है रेण बसेरा, आके रात बिताते हो। सुबह सवेरे अपने अपने घर लौट जाते हो। तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो। कोई मेरी मोहे, कोई बेदर्दी, कोई रसिया है, कोई मतवाला, कोई मेरी मोहे। सच्चे प्यार कदम भरते हो, सच्चे प्यार कदम भरते हो, झूठी कसीमें खाते हो, झूठी कसीमें खाते हो। सुबह सवेरे अपने अपने घर लौट जाते हो। तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो। अरे परिवारों शाम डले तुम खिंचते हुए आते हो। ये है रेण बसेरा,
यही रहे बसेरा आके रात बिताते हो सुबह सवेरे अपने अपने घर नाच जाते हो तुमको तारी देती हूँ तुमको तारी देती हूँ तुमको तारी देती हूँ तुमको तारी देती कोई मेरी मोही ओ कोई बेदर्दी कोई रसिया है कोई मतवाला कोई मेरी मोही सच्चे प्यार का नंबर दे हो झूठी कथीरे खाते हो झूठी कथीरे खाते हो सुबह सवेरे अपने अपने घर लौट जाते हो तुमको पाई देती हूँ तुमको पाई देती चंपा भाई कहिए मालिक। वाकई में इसकी आवाज भी बड़ी सुंदर है और ये भी बहुत सुंदर है। आवाज से मेरे कोठे पर आ गई है। देखना है एक दिन इस कोठे पर रंग आ जाएगा। कितना नाम रोशन करेगी मालकिन। और हाँ दर्शन, अब नखरे नहीं दिखाना, समझी? रोना धोना छोड़। और चंपा बाई कहिए ले चलो इसे, इसका अच्छे से मेकअप करो, इसको और सजा दो कि लोगों को देखें और लोग इसे देखें तो पागल हो जाए। क्यों नहीं मालूम? चलो ले, यह का देखत बड़े ते मने इकट्ठा होई के बाल दैया देखा ए लड़की बढ़िया है, अच्छी लग रही है ना? हाँ लड़की बढ़िया है, इसे और अच्छी बनाना है। और पैसा डाल नहीं लगे। पैसे तो नहीं डाल, पैसा डाल है। अब चलते हैं, चलो चलते हैं, क्योंकि अबे नाश्ता पानी भी करना बाकी मुझे। और क्या? हाँ कि जब से चढ़े प्रिया हमारी जवनिया, कि जब से चढ़े प्रिया हमारी जवनिया, यहाँ रे नथुनिया, रे नथुनिया, रे नथुनिया, रे नथुनिया, रे नथुनिया, से चढ़े प्रिया हमारी जवनिया, अब से चढ़े प्रिया हमारी जवनिया, से चढ़े प्रिया हमारी जवनिया, हाय रे नथुनिया, रे नथुनिया। और हम बंगले जा रहे हैं। अभी हमारे साहब जी सेना प्रदेश नहीं आए, अब आएंगे तो उनको हम बीबी के बारे में बताएंगे। क्या समाचार है रात दरबार का? हुजूर समाचार सब ठीक है राजन। आए गो साहब, साहब नमस्ते। नमस्ते सिपाही महाबली जी। की सिपाही महाबली जी। हम लोगों को गैर मौजूदगी में महामंत्री भयंकर सिंह ने अपने इस नेपाल राज्य रियायत की किस तरीके से देखभाल किया? हमारी रियायत को कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं हुजूर,
तकलीफ तो कुछ नहीं ना, मगर साहेब बड़ा अत्याचार है रहा सिपाही महाबली जी। ये सब तो होता रहता है, फिर कल कोई बात नहीं। महाराज रात दरबारियों के द्वारा आपके इस नेपाल राज रिया के समाचार आप तक पहुंची, जो कि हम लोगों की गैर मौजूदगी में महामंत्री भयंकर सिंह ने अपने इस नेपाल राज की अच्छी तरीके से देखभाल की। लेकिन हुजूर आज मैं आपसे इस नेपाल राज की भरी राज दरबार में कुछ कहना चाहता हूँ। तो महाराज की बिल्कुल स्वीकार हो, स्वीकार हो, सीमा सरहद की जा करके ले लूं खबर, बीते माह अब तो और अयोध्या गए, इसलिए हो रही मुझको बारी। मैं अपनी सीमा सरहद पर जाकर अपने जवानों से मिलकर सीमा सरहद के समाचार जानना चाहता हूँ। आज खुश दिन हुआ सेनापति देव सिंह, आज खुश दिन हुआ, आज खुश दिन हुआ सेनापति देव सिंह, देश में तेरे जैसा बहादुर फिर दुश्मन की क्या है औकात, और टकराने की देख सकता नहीं वो अरे तुम शबीर जवान हमारे राज्य में कायम है, तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। सेनापति देव सिंह आप जाइए, सीमा सरहद का समाचार लेकर तुम अपने बंगले पर चले जाना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार करती होगी। क्यों नहीं महाराज, वो तो मेरी पत्नी है, और हर देश की रक्षा करने वाले सिपाही की पत्नी अक्सर अपनी पति के आने का इंतजार ही करती रहती है। लेकिन सबसे पहले अपने मुल्क की हिफाजत करना हम जैसे देश के सिपाहियों का परम कर्तव्य है महाराज। क्यों नहीं? इस बैग में अयोध्या जी का प्रसाद है, आप इसे वितरित करा देना, और अगर मैं कल ना आ सकूं और तो इसे आप मेरे बंगले पर मेरी पत्नी राजवंती के पास भी पहुंचा देना महाराज। तो इसी वक्त ये तेरा बलदेव सिंह इस नेपाल राज के भरिया दरबार से जाने की अनुमति चाहता है। दरबारी ये राजन हमें तो ना राजकुमार गुलाब सिंह दिखाई दे रहा है, और ना राजकुमारी शीला। आओ बेटा आओ, खुश रहो। पिताजी आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिताजी क्या कहना चाहते हो? मेरी बात सुनिए। हे पिताजी राजती मुझे दीजिए, जारी आया की थोड़ी मैं ले लूं खबर, दिल में इच्छा यही है हमारे पिता, दिल में इच्छा यही है हमारे पिता, जारी आया गुलाब सिंह जी हम रियासत की तरफ जाना चाहते हैं। जाओ बेटा मैं देता इजाजत तुम्हें, घूम कर जाओ बेटा लगाओ पता, ना तुखारी रहे सदा में कोई
जी हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, तुम शौक से जाओ प्रजा में घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। जी मुझे आज्ञा दीजिए, आप जा सकते हैं बेटा। दरबारी इस वक्त मेरे थकान बहुत लगी है। बेटा गुलाब सिंह, प्रसाद तो लेते जाओ। ये भगवान का प्रसाद है और तुम प्रजा की तरफ जा रहे हो। जी इन्होंने ध्यान दे दिया है, ये प्रसाद लेते जाओ और जहां तक पहुंचना वहां तक बात। सभी प्रजा में इसे वितरित कर देना। ठीक है बेटा जी। राजन प्रसाद ही रह जाता, चले जाते। अरे तुम तो खाए हो, यही तो कहा प्रसाद खा लेना, आपको दे देंगे। दरबारी जी राजा, हमारे इस वक्त थकान ज्यादा लगी है जी हम आराम कच्छ की तरफ चल रहे हैं। क्यों नहीं हुजूर, आराम करेंगे। जी हुजूर। या भगवान, क्या बताऊं, जब से मैंने राजकुमारी शीला को देखा है तब से मुझे न जाने क्या हो गया है। अगर मेरी शादी शीला से हो जाए तो ये पूरी नेपाल रियासत मेरी हो सकती है, लेकिन कैसे? हाँ, ये काम मेरी भाभी राजवंती के सिवा और कोई नहीं कर सकता। अगर मेरी भाभी राजवंती चाहेंगी तो राजकुमारी शीला से मेरी शादी जरूर हो जाएगी। अगर एक बार मेरी शादी राजकुमारी शीला से हो जाए तो उसके बाद मैं अपने बड़े भैया भयंकर को ठोकर मारकर राज्य से बाहर निकाल दूंगा और राजवंती भाभी को नौकरानी बनाकर रखूंगा। अब मैं सबसे पहले चल रहा हूँ राजवंती भाभी के पास, उनसे विनती करूंगा कि भाभी जी मेरी शादी राजकुमारी शीला से करवा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब मैं इस वक्त अपनी भाभी राजवंती के पास चल रहा हूं। क्या बताऊं, पूरे 2 घंटे बीत गए मुझे राजमहल में आए हुए, अभी तक राजकुमारी शीला जी मेरे पास नहीं आई। थोड़ी देर बैठकर मैं राजकुमारी शीला का इंतजार करती हूँ, अगर आती है तो ठीक है, नहीं उनके कमरे में जाकर मैं खुद ही मुलाकात करूंगी। अरे प्रीतम, आप ये मैं आपका इंतजार ही मैं कर रही थी अंगूर खाए के। मैं आपको एक दुखी समाचार सुनाने आया हूं। क्या? हाँ प्रिय, दुखी समाचार? हाँ प्रिय, आपके पति देव सिंह और महाराज सूर्य प्रताप सिंह अयोध्या प्रभु श्री राम का दर्शन करके शाही दरबार वापस आ गए। मेरे स्वामी जी और महाराज जी वापस आ गए? हाँ प्रिय, हाँ। तो कैसे होगा अंगूर खाई के? लेकिन प्रिय, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पति देव सिंह शाही दरबार से ही वो सीधा सीमा बॉर्डर पर चले गए। सीमा बॉर्डर पर? हाँ। अच्छा। लेकिन प्रिय,
मौका अच्छा है। वो आराम कौन? राजकुमार गुलाब। प्रीतम करना क्या है ये बताइए मूर्ख। इस वक्त प्रसाद वितरण कर ले। राजकुमार गुलाब रियासत की तरफ निकला है और तुम्हारे बंगले पर जरूर आएगा। तो मुझे जल्दी राजमलिका बनाओ ना अंगूर खाए। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ, तो मैं जरूर इस रियासत नेपाल के राजमलिका बनाऊंगा। कोई ऐसा तिरिया चरित्र का जाल बिछाओ और उस शर्मजादे राजकुमार गुलाब को फंसाओ, जिससे तुझसे हम मौत के घाट उतार दे। राजकुमार गुलाब सिंह का हमारा बंगला पे आवा थी, ऐसा तिरिया चरित्र के जाल फैलाए, ऐसा तिरिया चरित्र के जाल फैलाए कि मछली की तरह फंस के अपन दम तोड़ दिए। मैं जा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इसी बीच आ जाए, लेकिन ध्यान रहे उसको ऐसा फंसाना कि उस शर्मजादे को मौत के घाट उतार दूं और तुमको इस रियासत नेपाल की राजमलिका बना दूं। राजमलिका बन जाऊंगे अंगूर खाए। भयंकर सिंह प्रीतम, जिस दिन ये राजवंती राजमलिका बन जाएगी, तुम्हें पैरों की ठोकर मारकर इस नेपाल राज से बाहर फेंकेगी और यहाँ पर सिर्फ राजवंती का राज होगा अंगूर खाई। चाची माँ, राजकुमार साहब, आज अचानक आप हमारे बंगले पर। हाँ चाची माँ, मैं कुछ समझी नहीं। सबसे पहले मेरे बंगले के जो मोटासे नौकर हैं, दो वो मंच पे आ जाए। बंगले पर अगर ऐसे बंदूकें ऐसे तलवार दिखाई दी तो तलवार तेरे डाल दूंगी अंदर। छोटे सरकार जी कैसे आना हुआ, आने का मतलब कुछ भी मैं समझी नहीं, हर साफ बतलाओ मुझसे छुपाओ नहीं। साफ बतलाओ मुझसे छुपाओ नहीं। आपको दिल की धड़कन बढ़ी, साफ बतलाओ। छोटे सरकार, क्या हमसे कोनो गलती हुई के बांगूर खाई? चाची माँ, भला आपसे कोई गलती कैसे हो सकती है? मेरी बात सुनिए। और खबरी लेने रियाया की निकला तब खबर ले तो चबक लेती तो खबर, चिंता की बात इसलिए नहीं। चिंता की बात दिल से अपने निकालो। मैं तो आपको देखकर खा में खा कर गई थी अंगूर खाई के। अच्छा साहब जी, बैग में क्या है? जी माँ, ये तो मैं बता, ये प्रभु श्री राम जी का प्रसाद है, ये लीजिए आप। इतना सारा प्रसाद सिर्फ मेरे लिए अंगूर खाई? हाँ, ये सिर्फ आपके लिए। छोटे सरकार, ये चाची माँ, आज आप पहली बार हमारे बंगला पे आए हैं अंगूर खाई, तो ऐसे आपको जाने पे नहीं दूंगी। आप चाय नाश्ता वगैरह किए कैसे जाएंगे यहाँ से अंगूर खाई?
छोटे सरकार जी, आज आप हमारे बंगले पर आए, बंगले पे आए हैं, तो मैं सोचती हूँ कि आपसे अपने दिल की बात कही डालूं। अंगूर खा के बोल दो, बोल दो तो सुनो।